अच्छा, ये एक्सरसाइज है 18.6, ठीक है। 18.6 इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल बहुत आता है पेपर में ना, सेक्शन बी में देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी एग्जाम्पल्स भी हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर है पेज नंबर 51 पर एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी बहुत आता है, ठीक है। बहरहाल हम इसकी एग्जाम्पल तो नहीं, हम इसका पहला सवाल सॉल्व करेंगे। ये उतार दिया मैंने इसका पहला सवाल ना, ठीक है। अच्छा, इसमें अप्लाई करते हैं के मेथड, ठीक है। इसमें ये बोला हुआ है यहाँ पर, सवाल कुछ इस तरह से है। सवाल ना यहाँ से शुरू होता है, A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F। रेशू का मतलब होता है अपॉन, A/B, C/D और E/F, ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं भाई A/B बराबर होता है के मेथड अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट। इसी तरह C/D बराबर होता है के। चाहे आप क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 3 कोई सा भी करो, सब में ये मेथड लाजमी अप्लाई करना है स्टार्ट में ही, ठीक है। A/B के बराबर है, C/D के बराबर है, E/F के बराबर है। अब इसको हमने कन्वर्ट किया, हमने इसमें कन्वर्ट करने से मतलब हमने A की वैल्यू अलग करनी है। हमने बोला भाई A ऐसे ही रहा, B इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो A की वैल्यू हो गई B के, C यहीं रखा, D इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो C की वैल्यू हो गई D के, E यहीं रखा, F उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो E की वैल्यू हो गई F के। हमने A, C और E की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे सवाल में देखो A, B, C, F ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, हमें उसकी वैल्यूज़ निकालनी थी, हमने निकाल ली। अब हम लिखेंगे यहाँ पर नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ A, C एंड E, ठीक है। इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में A4 दिया हुआ है, A की तो वैल्यू है ना हमारे पास, हमने उसकी जगह ब्रैकेट बना के 4 लिख दिया। B² दिया हुआ है, B² ऐसे ही लिख दिया क्योंकि B² की कहीं वैल्यू नहीं है, देखो B की कहीं वैल्यू नहीं है, A, C और E की वैल्यू है। अब यहाँ पर A² और E² दिया हुआ है, तो A और E की तो वैल्यू है, तो हम दोनों की ब्रैकेट बना देते हैं भाई। अच्छा, बीच में प्लस भी है, A² और E², ये ब्रैकेट बना दिया। अब यहाँ पर माइनस, ये माइनस आ गया, यहाँ लिखा हुआ है E4 और F, E4 के लिए ब्रैकेट बनाया और F ऐसे ही लिख दिया, अपॉन का साइन डाला, B6 B² F² माइनस F5, ये ऐसे ही आ जाएगा, B6 प्लस B² F² माइनस F5, ये ऐसे है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमने A4 की जगह पे, यानी कि A की जगह पे A की वैल्यू लिखनी है। A की वैल्यू क्या थी, B के, हमने यहाँ पर लिख दिया B के, यहाँ पर भी आ गया B के क्योंकि A की जगह पे आना था। E की जगह पे E की वैल्यू आएगी जो है F के, यहाँ पर भी F के आ गया और यहाँ पर भी F के आ गया, ठीक है। अब ये देखो B के ऊपर भी 4 है, K के ऊपर भी 4 है, हमने K4 लिख दिया। B के ऊपर जो 4 था 4 ये, और B के ऊपर ये 2, ये दोनों एक साथ है ना, तो ये हो जाएगा B6, सही है, क्योंकि B के ऊपर 4 और ये B के ऊपर स्क्वायर, 4 और 2 मिला के 6 हो गए, प्लस लिखा ऐसे। B के ऊपर भी स्क्वायर है, K के ऊपर भी स्क्वायर है, F के ऊपर भी स्क्वायर है और K के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये K² और K² सेम हो रहे हैं ना, तो K² K4 हो गया, दोनों जमा होके K4 हो गया। बाकी B² और F² ऐसे ही रहा, सही। अब यहाँ पर आ जाते हैं माइनस, K के ऊपर 4 है, F के ऊपर भी 4 है, K का 4 तो पहले हमने ऐसे करके लिख लिया, F के ऊपर भी 4 है और F एक अलग से भी है 4 और A की अलग से हो गए 5, सही। अपॉन का साइन डाला, B का 6 ऐसे ही रहा, प्लस B² F² ऐसे ही रहा, माइनस F5 ऐसे ही रहा। अब देखो ऊपर K4 सेम हो गया, हमने K4 को एक दफ़ा लिखा और ब्रैकेट में जो चीज़ें बची हुई हैं, जैसे B6 बचा हुआ था, प्लस B² F² बचा हुआ था, माइनस
F5 बचा हुआ था, ये लिख दिया। नीचे B6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5, ऊपर नीचे सेम हो रहा है, कट गया। ठीक है, अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, ये आपके पास बचा K4 बच गया, सिंपल। ये लेफ्ट हैंड साइड की आंसर था। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड हमारे पास कौन सी थी, राइट हैंड साइड हमारे पास थी राइट हैंड साइड थी A4 और B4, वो B4। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A/B 4, सही है, A/B 4, क्योंकि दोनों के ऊपर 4 था ना, 4 हमने एक दफ़ा बाहर लिख दिया। सो वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं A/B बराबर होता है K के। ठीक है, तो A/B की जगह पे K आ गया और बाहर 4 लगा रहा। ठीक है, 4 सॉल्व कर लिया तो K4 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गई। हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आंसर प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसका थर्ड वाला हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड वाले में मैंने ये वैल्यू लिख दी पूरी, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तरीका स्टार्ट का यही है कि A/B के बराबर C/D के बराबर E/F के बराबर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें वैल्यू पुट करने पहले वाले पे। यहाँ पर लिखा हुआ है AC, A और C तो हमें वैल्यू दी हुई है ना, तो AC का हमने बना दिया ब्रैकेट। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है BD की तो वैल्यू नहीं है, BD को ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस डाला। यहाँ दिया हुआ है CE की वैल्यू है, इन दोनों के ब्रैकेट बना दिया, और नीचे लिखा हुआ है DF की कोई वैल्यू नहीं है, DF ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस EA, E की भी वैल्यू है, A की भी वैल्यू है, और इसके नीचे लिखा हुआ है FB, F और B ऐसे ही लिख दिया। अब देखो AC लिखा हुआ था ना, A की जगह पे आ जाएगा B के, और C की जगह पे आ जाएगा D के। फिर यहाँ पर था CE, C की जगह पे आ गया D के, और E की जगह पे आ गया F के। अब यहाँ पर था EA की जगह पे आ जाएगा F के, और यहाँ आ जाएगा B के। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। B और D आपस में मल्टीप्लाई होके तो BD हो गया, K और K मल्टीप्लाई होके K स्क्वायर हो गया, नीचे वाला BD ऐसे रहा, प्लस D और F मल्टीप्लाई हो गया, DF हो गया, K और K मल्टीप्लाई हो गया, K स्क्वायर हो गया, नीचे वाला DF ऐसे रहा। सही है, प्लस D और B मल्टीप्लाई हो गए, सॉरी F और B, ये D नहीं है F है, F और B मल्टीप्लाई हो गए FB हो गया, नीचे वाला भी FB, और ऊपर K स्क्वायर आ गया, K और K मल्टीप्लाई हो गया K स्क्वायर। अब देखो K स्क्वायर सेम हो गया, हमने इसको K स्क्वायर को एक दफ़ा लिखा और ब्रैकेट में लिख दिया BD अपॉन BD, DF अपॉन DF, FB अपॉन FB, इससे ये कटेगा, ये कट गया। ये आपके पास बचा सिंपल K स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड K स्क्वायर है, राइट हैंड साइड भी K स्क्वायर चाहिए अब तो हमें। अब हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू उतारी, राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास है A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर अपॉन F स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है राइट हैंड साइड की। पर A की वैल्यू हमारे पास थी B के, B स्क्वायर नीचे ऐसी रहा। C की वैल्यू थी हमारे पास D के, D स्क्वायर नीचे ऐसी रहा। E की वैल्यू थी हमारे पास F के, F स्क्वायर नीचे ऐसी रहा। B के ऊपर भी स्क्वायर लग गया, K के ऊपर भी स्क्वायर लग गया, B के ऊपर स्क्वायर नीचे वाला ऐसे ही रहा। D के ऊपर ये स्क्वायर था, D के ऊपर भी स्क्वायर लग गया, K के ऊपर भी स्क्वायर लग गया, और ये हमारे पास D स्क्वायर ऐसे ही रहा। F के ऊपर भी स्क्वायर लग गया, K के ऊपर भी स्क्वायर लग गया, और ये नीचे F स्क्वायर ऐसे ही रहा। ठीक है, K स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, D स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, F स्क्वायर अपॉन F स्क्वायर, ये इससे कट हुआ, ये इससे कट हुआ, सिंपल आपके पास आ गया K स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड
साइड के, ये प्रूव हो गया। सिंपल सब में यही करना है, ठीक है। लेकिन